जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको घर बैठे देश भर के ऐसे जैन मंदिरों और तीर्थ स्थलों के दर्शन कराते हैं जो किसी न किसी वजह से अनूठे और विशेष हैं। इस बार हम आपको करा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के दर्शन जिसकी रक्षा देव करते हैं। इतना ही नहीं, भक्तों का तो ये भी कहना है कि यहाँ इस मंदिर में आने के बाद चोरों के भी भाव परिवर्तित हो जाते हैं। तो आइए करते हैं ऐसे पावन और अतिशयकारी मंदिर के दर्शन। जबलपुर के एक छोटे से गांव गोसलपुर में स्थित है अतिशय क्षेत्र समेतगिरी, जिसका निर्माण एक मुनि की दिव्य दृष्टि इस क्षेत्र पर पड़ने के कारण हुआ। तभी तो इस क्षेत्र का नाम भी इन्हीं मुनि के नाम पर ही रखा गया। मुनि की इस पावन सोच को साकार रूप देने के लिए समाज के लोगों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मंदिर का निर्माण कराया और परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इस मंदिर में चमत्कारों की झड़ी सी लगी रहती है। इतना ही नहीं, जब से ये मंदिर यहाँ बना है तब से स्थान का निरंतर विकास भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित है गांव गोसलपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग से इस मंदिर के लिए जाने वाले मार्ग पर एक होर्डिंग लगा है। इस मार्ग पर कुछ दूर जाने के बाद मंदिर दिखाई देने लगता है। मंदिर का द्वार बाहर से किसी भवन के दरवाजे जैसा दिखाई देता है। इस मंदिर का निर्माण समाधिस्थ मुनि सम्मेत सागर जी की दिव्य दृष्टि से हुआ था। उन्होंने ही एक पहाड़ी पर मंदिर बनाने का स्वप्न देखा था और वर्ष 1992 में उनका ये स्वप्न साकार हो गया। इस पहाड़ी पर एक मंदिर बना और मुनि सम्मेत सागर जी महाराज की प्रेरणा से इस मंदिर के बनने पर इस पहाड़ी का नाम भी सम्मेतगिरी पड़ गया। सम्मेत सागर महाराज जी इस एरिया में जैन साधु के नाम से तो प्रचलित थे ही थे, साथ में उन्हें विधान आदि कराने के कारण विधानाचार्य भी कहते थे। विधान कराने वाले वो लजपुर के पास में सिमरिया गांव है, वहाँ का उनका जन्म है। वहाँ से आकर के उन्होंने 42 वर्ष की उम्र में क्षुल्लक दीक्षा, फिर उन्होंने ईरक दीक्षा और सन 1986 में 13 फरवरी 1986 में समेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र में उनकी मुनि दीक्षा, उनके गुरु महाराज भूतबली महाराज जी, उनसे उन्होंने मुनि दीक्षा ली। समाधिस्थ उनका 14 दिसंबर 2005 में उनकी समाधि सम्मेतगिरी गोसलपुर में हुई।
इस मंदिर का निर्माण होने के 2 वर्ष बाद मंदिर में पहली वेदी की स्थापना की गई, जिसके पंचकल्याणक के माध्यम से प्रतिमा जी की स्थापना की गई। तब से इस मंदिर का लगातार विस्तार होता रहा और आज ये मंदिर 2 मंजिला बन चुका है।